अगर आप भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। यह पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। गाइस, इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न के लिए चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको देने के लिए 1-2 सेकेंड का समय मिलेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोलॉजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिसमैटिक। आपका अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनियस को। गाइस, आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोजेन एवं स्वांस ने। आपका अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर। आपका अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सालय कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जतनगर। आपका अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलनार। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बो में। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। आपका अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है।
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैथोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटेमोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, चिकित्सालय शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस। आपका अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। आपका अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर। आपका अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। आपका अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। आपका अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। आपका अगला प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनिलोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थियों का। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटक। आपका अगला प्रश्न है और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कीटों का अध्ययन कहलाता है। गाइस, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जो पहला प्रश्न है उसका भी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।